इन दिनों सबसे ज्यादा अगर कोई शब्द आप सुन रहे हैं या जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं वो है अफगानिस्तान पर कब्जा कर चुका तालिबान। ये तालिबान है कौन, इनका अस्तित्व क्या है, ये चाहते क्या हैं, आज आपको यही सब बताने आई हूं। नमस्कार, मैं हूं रूपिका लियाकत और इस वक्त आप तालिबान के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं। आपको पता है तालिबान एक पश्तून का शब्द है जिसके माने हैं छात्र। 90 का वो दशक था जब तालिबान अस्तित्व में आया और उसका कमांडर कौन बना? पश्तून आदिवासी समुदाय का सदस्य मुल्ला मोहम्मद उमर। ये वक्त था जब अफगानिस्तान से तत्कालीन सोवियत संघ की सेना वापस जा रही थी। सोवियत सैनिकों की वापसी के बाद अफगानिस्तान में तालिबान का वर्चस्व लगातार बढ़ता गया। तालिबान ने उस वक्त के राष्ट्रपति रहे बुरहानुद्दीन रब्बानी को सत्ता से हटा दिया। रब्बानी सोवियत सैनिकों के अतिक्रमण का विरोध करने वाले अफगान मुजाहिदीन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। साल 1998 आते आते करीब 90% अफगानिस्तान पर तालिबान का नियंत्रण हो गया था। शुरुआत में लोग उन्हें बाकी मुजाहिदीनों के मुकाबले इसीलिए ज्यादा पसंद करते थे क्योंकि तालिबान का वादा था कि वो इस देश से भ्रष्टाचार, अराजकता, इन सबको खत्म कर देंगे। मगर तालिबान के हिंसक रवैये और इस्लामिक कानून वाली क्रूर सजाओं की वजह से जनता में आतंक फैल गया। संगीत, टीवी, सिनेमा, इन सब पर रोक लग गई। मर्दों का दाढ़ी रखना जरूरी था। महिलाएं बगैर सिर को कवर किए, सिर से पैर तक खुद को ढके बाहर नहीं निकल सकती थी। और तो और लड़कियों के स्कूल जाने पर पाबंदी। 11 सितंबर 2001 न्यूयॉर्क वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक होता है। उसके बाद दुनिया भर का ध्यान तालिबान पर जाता है। हमले के मुख्य संदिग्ध उसामा बिन लादेन और अल कायदा के लड़ाकों को शरण देने का आरोप तालिबान पर लगता है। 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान पर हमला किया और फिर दिसंबर के पहले सप्ताह में तालिबान का शासन खत्म हो गया। दुनिया के सबसे बड़े तलाशी अभियान के बाद भी उसामा बिन लादेन और तब तालिबान प्रमुख रहा मुल्ला मोहम्मद उमर और उनके दूसरे साथी अफगानिस्तान से भागने में कामयाब रहते हैं। तालिबान गुट के बहुत सारे लोग पाकिस्तान के क्वेटा शहर में चले जाते हैं। वहां पनाह जो है ले ली जाती है और वहां से फिर ये लोगों को निर्देश देने लगते हैं। हालांकि पाकिस्तान सरकार क्वेटा में तालिबान की मौजूदगी से हमेशा इनकार करती रही है। लेकिन सच्चाई ये है, क्वेटा शूरा जो उनकी काउंसिल है वो वहीं से चलती है। सितंबर 2012 में तालिबान लड़ाकों ने काबुल में नाटो के कैंप पर धावा बोला। अगस्त 2015 में तालिबान ने आखिरकार स्वीकार किया कि संगठन का मुखिया मुल्ला उमर अब नहीं रहा। इसी महीने समूह ने मुल्ला अख्तर मंसूर को अपना नया नेता चुन लिया, उसकी घोषणा की। लेकिन 2016 में अमेरिका ने ड्रोन स्ट्राइक के जरिए मुल्ला अख्तर मंसूर को मार गिराया। तब से हैबतुल्ला अखुनजादा तालिबान का कमांडर है। फरवरी 2020 में अमेरिका और तालिबान के बीच एक शांति समझौता हुआ। इसके बाद तालिबान ने पत्रकारों, न्यायाधीशों और रसूख वाले पदों पर बैठे महिलाओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद ये साफ हो गया कि तालिबान ने सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी को बदला था, ना कि अपनी विचारधारा को, कट्टरपंथी विचारधारा को। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अप्रैल 2021 में ऐलान कर दिया कि 11 सितंबर तक सभी अमेरिकी सैनिक लौट आएंगे अपने वतन, अफगानिस्तान छोड़ देंगे। इसके बाद तालिबान ने हमला तेज कर दिया और आज नतीजा सबके सामने है। तो कुल मिलाकर अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है और पूरी तरीके से हो चुका है। तालिबान की तरफ से अब अगला कदम क्या होगा? उसके रवैये में बदलाव होगा कि वो वैसा का वैसा रहेगा? पूरी दुनिया की इस बात पर नजर है। शुरुआती जो सैकड़ों तस्वीरें इस वक्त आई है तालिबान की अफगानिस्तान से, ऐसा लग रहा है मानो उसमें बदलाव आया है। लेकिन दुनिया ये भी जानती है कि ये सिर्फ ढकोसला है।
वो बुर्के में महिलाओं को इंटरव्यू देता हुआ दिखाई दे रहा है, वो जिम में कसरत करता हुआ दिखाई दे रहा है, वो अल्पसंख्यकों को ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि यहीं रहो, हम हैं तुम्हें यहाँ पर बचाने वाले। लेकिन तालिबान के लिए हर बार यही कहा जाता है कि वो कौवा है जो हंस की चाल चलने की कोशिश कर रहा है। तालिबान अब क्या कदम उठाता है, इस पर हिंदुस्तान की पैनी नजर है, हमारी भी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।